हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। आई एम विकास गौड़। आज का टॉपिक है फ्लावर स्ट्रक्चर, यानी पुष्प की संरचना। आपको ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस किसी प्लांट में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो शाब्दिक बात है कि वहां फ्लावर प्रेजेंट होगा। अगर फ्लावर प्रेजेंट है तो उसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, फ्लावर की स्ट्रक्चर मोस्टली मैं बात करूं तो सबसे पहले आप फ्लावर में एक डंठलनुमा संरचना देखते हैं। क्लियर? उसे आप बोलते हैं पुष्प व्रंत। पुष्प व्रंत। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसे पेडिकल बोलते हैं। पेडिकल। अगर पुष्प व्रंत के बारे में आपको लिखना है तो फर्स्ट यहां पे लिखेंगे पुष्प व्रंत, और आप लिखेंगे कि यह पुष्प की डंठल नुमा संरचना होती है। डंठल नुमा संरचना होती है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, अब जो पेडली यानी पुष्प ग्रंथ का जो आधार है, जो शीर्ष भाग है, वो एक विशेष संरचना से जुड़ा हुआ होता है और यह संरचना कहलाती है पुष्पासन। सेकंड पॉइंट क्या होता है? पुष्पासन। इस पुष्पासन को आप थैलेमस कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं? थैलेमस। आप पुष्पासन पुष्प व्रंत के शीर्ष भाग पर जुड़ा होता है। पुष्प व्रंत के शीर्ष भाग पर जुड़ा होता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, पुष्पासन में पुष्पासन एक फूली हुई संरचना होती है। एक फूली हुई चौड़ी संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है? चौड़ी संरचना होती है। ओके, अब इस पुष्पासन पर पुष्प के अनेक भाग व्यवस्थित होते हैं। पुष्पासन पर पुष्प के निम्न भाग व्यवस्थित होते हैं। लाइक दिस, जैसे बाह्य दलपुंज, सेकंड दलपुंज, थर्ड पुंकेसर और फोर्थ जाया। ये चारों भाग कहां व्यवस्थित होते हैं? पुष्पासन पर व्यवस्थित होते हैं। अगर मैं इसके थर्ड नंबर के पार्ट की बात करता हूं तो आपने देखा होगा कि यहां पर अगर गुलाब के फूल की बात करूं तो ग्रीन कलर की इस प्रकार की पंखुड़ियां होती है। ये ग्रीन कलर की होती हैं। इनको आप कह सकते हैं बाह्य दल पुंज। देखिए, सबसे भारी चक्र होता है। बाह्य यानी बाहर, दल यानी समूह, पुंज यानी गुच्छा, सबसे भारी होता है और इसको अगर कैलेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी सिंगल यूनिट की बात करता हूं मैं तो सिंगल यूनिट में इसे सेपल के नाम से जाना जाता है। सेपल। क्लियर? तो आप बाह्य दल पुंज के बारे में क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट, बाह्य दल पुंज। फर्स्ट, सबसे बाहरी चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है? भारी चक्र होता है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो बाह्य दलपुंज हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के होते हैं जो आंशिक रूप से, आंशिक मतलब थोड़ा रूप से, आंशिक रूप से प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं क्योंकि इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? इसमें वर्णक पाया जाता है हरित लवक। क्लियर? अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो जो बाह्य दलपुंज होते हैं, बाह्य दलपुंज, इसकी एक इकाई को क्या कहा जाता है? सेपल कहा जाता है। सेपल कहा जाता है। क्लियर? ये हरे रंग के होते हैं और ये परागकण के लिए ये कोई खास काम में आते नहीं है। ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। पुष्प को क्या करते हैं? पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाह्य दलपुंज के कैलिक्स के 4 पॉइंट मैंने आपको बताए। सबसे बाहरी होता है, हरे रंग का होता है, इसमें
क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस का वर्क कराता है और ये चारों तरफ से कवरिंग यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं फ्लावर। इसके बाद में आपने कलरफुल लीव्स देखी होंगी जिनको आप नॉर्मली पंखुड़ियां भी कहते हैं। अगर गुलाब की बात करूं तो इसको आप कलर जो फूल होती है उसे पंखुड़ियां कहते हैं, तो इसको बोला जाता है दल पुंज। ये सबसे अंदर वाला मतलब ये जो भाई दलपुंज के अंदर के एक चक्र होता है जिसे दलपुंज कहा जाता है और इसे कोरोला के नाम से भी जाना जाता है, कोरोला। क्लियर? और इसकी सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं? पेटल्स के नाम से जानते हैं, पेटल्स। आप दलपुंज के बारे में चौथा नंबर डालेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे दलपुंज, दलपुंज यानी कोरोला। ओके, तो लिखेंगे बाह्य दल के अंदर चक्र स्थित होता है, बाह्य दल के अंदर चक्र में स्थित होता है। क्लियर फ्रेंड्स? सेकंड पॉइंट, यह रंगीन होते हैं, रंगीन होने के कारण कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिस कारण परागण यानी पोलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये दोस्तों नेक्स्ट में आप लिखेंगे दलपुंज की एक इकाई को पेटल्स कहा जाता है। ये 3 पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे, इनमें आपको इस प्रकार से लिखना है। अब इसके बाद में क्या होता है कि यहां पर एक इस टाइप की स्ट्रक्चर आ जाती है, इस टाइप की, जैसे मान लीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या कहा जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या आप इसे कह सकते हैं नर जननांग। ये क्या होता है समझिए। अगर मैं यहां पर 5th नंबर डाल के बताऊं आपको कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप एंड्रोशियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एंड्रोशियम। इस एंड्रोशियम को आप आगे जाकर स्टेमन के नाम से भी जानते हैं। अगर स्टेमन की बात करूं तो इसे कहते हैं पुंकेसर, ओके, इसे कहते हैं पुमंग और इसे कहते हैं नर जननांग। देखिए दोस्तों, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एंड्रोशियम एक ही बात है। अगर बहुत सारे इसमें ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो इसको आप एंड्रोशियम कह सकते हैं। लेकिन अगर इसकी सिंगल यूनिट की बात करूं मैं, सिंगल यूनिट यानी ये, तो इसको आप किस नाम से जानेंगे? ओनली स्टेमन यानी पुंकेसर के नाम से जानते हैं। अब इस स्टेमन में भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप ये धागेनुमा संरचना देखते हैं तो इसे फिलामेंट्स का नाम दिया गया, फिलामेंट्स, यानी इसको बोलते हैं पुतंतु। क्लियर? इसके बाद में आपको ये जो 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं इसको बोला जाता है एंथर। क्या कहा जाता है? एंथर यानी पराग कोश। ओके, अब ये दोनों को जो जोड़ने का काम है इसको कहा जाता है योजी, यानी आपके कनेक्टिव। इस प्रकार से आगे जाकर ये पूरा का पूरा क्या बनाता है? एंड्रोशियम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर मैं और बात करूं और इस एंथर को खोल देता हूं मैं, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर है बाइलोब 4 चैम्बर्स, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? यहां पर मिलता है आपके पोलेन ग्रेन, पोलेन ग्रेन यानी पराग कण। क्लियर? इस पराग कण का ही नाम होता है मेल गैमिट यानी नर युग्मक। अब ये मेल गैमेट होता है वो आगे जाकर क्या करता है? फर्टिलाइजेशन की भूमिका में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये यहां तक फ्लावर स्ट्रक्चर समझ में आया। अब इसके बाद में 6th एंड मोस्ट नंबर का जो बच जाता है वो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये पूरा का पूरा क्या है? आपके है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
क्लियर दोस्तों। अगर मैं आपको यह बताऊं तो इसको बोला जाता है मादा जननांग। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोला जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोला जाता है मादा जननांग। अगर इसकी दूसरी लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में, जैसे एंड्रोशियम इसे कहते हैं, तो इसका नाम होता है गाइनोसियम। गाइनोसियम का मतलब होता है जायांग। और इसकी सिंगल यूनिट की बात करते हैं तो इसे कहते हैं कार्पल, यानी आपके अंडाशय, कार्पल्स। क्लियर। अब इसके भी अगर मैं डिटेल में बात करूं तो इसका ये स्ट्रक्चर, इसके भी 3 पार्ट्स। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। जो अपर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसका नाम दे दिया जाता है स्टिग्मा। कौन सी मां? स्टिग्मा। और स्टिग्मा को हिंदी में बोला जाता है व्रतिकाग्र। ओके। अब ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है स्टाइल, यानी इसको बोला जाता है व्रतिका। और ये एक स्ट्रक्चर होती है जो बलून लाइक या गुंबद लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जो फूली संरचना होती है, इसे कहा जाता है ओवेरी, यानी अंडाशय। क्लियर। ये तीनों पार्ट डिवाइड करने के बाद इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है और इसको नाम दे दिया जाता है आपके ओव्यूल। ओव्यूल यानी आपके बीजांड। क्लियर। अब ये जो ओव्यूल है ये क्या है? फीमेल गैमिट है। गैमिट यानी आपके मेल गैमिट क्या था? पोलन ग्रेन। और फीमेल गैमिट क्या है? आपके ओव्यूल। ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो किसमें कन्वर्ट होते हैं? जाइगोट में। ये एक शाब्दिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, या ये कहें कि कोई सा भी प्लांट हो, उन सभी में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो आपको ये फ्लावर स्ट्रक्चर समझना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे आने वाला है। सेकंड चैप्टर में ये सब डिटेल आती है, ओव्यूल स्ट्रक्चर हो गया और हो गया। अगर आपको एक बात और बताऊं तो नोट डाल के आप ये लिख सकते हैं कि जिस फ्लावर में ये चारों चक्र कौन से चक्र आपके बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, सेकंड कोरोला, थर्ड एंड्रोसियम और फोर्थ गाइनोसियम, ये चारों प्रेजेंट होते हैं, उस फूल को क्या कहते हैं? पूर्ण पुष्प चक्र कहा जाता है। कंप्लीट फ्लावर साइकिल या कंप्लीट फ्लावर किसे कहा जाता है? इस प्रकार के फूलों को कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड यानी आपके जो सरसों का पादप होता है वो एक कंप्लीट फ्लावर की स्ट्रक्चर में आता है। तो ये सब चीजें आपको एक रफली तरीके से पता होनी चाहिए कि किस तरीके से फ्लावर अपनी प्लांट के ऊपर प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।